नमस्कार। छोटे क्वेश्चंस की श्रृंखला में दूसरा विषय है सिलेक्शन सुटेबिलिटी एमएसीपी। सबसे पहला क्वेश्चंस है टू व्हाट एक्सटेंट रिलैक्सेशन इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज गिवन फॉर रिजर्व कम्युनिटी स्टाफ इन द एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी पोस्ट सिलेक्शन। जैसा कि मालूम हो कि रेलवे में दो टाइप की कैटेगरी हैं, एक सेफ्टी कैटेगरी, एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी। तब सेफ्टी कैटेगरी के लिए अगर रिजर्व कम्युनिटी का कोई स्टाफ एग्जाम दे रहा है तो उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यह इस क्वेश्चन में बताया गया है। व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स फिक्स फॉर रिजर्व कम्युनिटी स्टाफ इन द एग्जामिनेशन फॉर सीनियर क्लर्क। सीनियर क्लर्क का अगर सुटेबिलिटी हो रही है तो उसमें रिजर्व कम्युनिटी के कर्मचारी को 40% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 10% की उसको छूट है। सुटेबिलिटी के लिए 50% ही मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। हु इज एम्पावर्ड फॉर अमेंडमेंट इन पैनल। पैनल में कोई भी बदलाव करने के लिए कौन सक्षम है। हायर अथॉरिटी देन द पैनल अप्रूविंग अथॉरिटी, यानी कि जिसने पैनल को अप्रूव किया है उससे एक हायर अथॉरिटी पैनल में अमेंडमेंट कर सकती है। हाउ मेनी मार्क्स आर नीडेड फॉर पासिंग इन ए सुटेबिलिटी फॉर जनरल कम्युनिटी। मिनिमम 50% मार्क्स, यानी कि किसी भी सुटेबिलिटी एग्जाम के लिए जनरल वालों को 50% मार्क्स लाना जरूरी है। हाउ मेनी मार्क्स आर नीडेड फॉर पासिंग इन ए सुटेबिलिटी फॉर रिजर्व कम्युनिटी, और रिजर्व कम्युनिटी के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है, उनको 10% की छूट है। प्रमोशन जब होता है तो कर्मचारी को अपना वेतन निर्धारण के लिए पे फिक्सेशन के लिए मौका दिया जाता है और वह ऑप्शन देगा कर्मचारी, और उस ऑप्शन की जो समय सीमा है वो विद इन 1 मंथ ऑफ प्रमोशन है। एंटीसिपेटेड वैकेंसी आर कंसिडर्ड फॉर नॉन सिलेक्शन पोस्ट। मैं ये बता दूं कि जब भी हम सिलेक्शन कराते हैं या सुटेबिलिटी कराते हैं, टेट टेस्ट कराते हैं, तब वैकेंसीज का कैलकुलेशन होता है और एग्जिस्टिंग वैकेंसी का तो कैलकुलेशन होता ही होता है, साथ में जो एंटीसिपेटेड वैकेंसी हैं, जो संभावित रिक्तियां हैं और भविष्य में होने वाली हैं, उन रिक्तियों की भी गणना की जाती है। तो ये बताया गया है कि जो नॉन सिलेक्शन पोस्ट हैं उनके लिए एंटीसिपेटेड वैकेंसी की जो गणना की जाएगी वो नेक्स्ट 12 मंथ्स की जाएगी। एंटीसिपेटेड वैकेंसी आर कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन पोस्ट, और सिलेक्शन पोस्ट में 15 महीने की वैकेंसी काउंट की जाएगी एंटीसिपेटेड वैकेंसी। मिनिमम पासिंग मार्क फॉर ओरल इन टेट टेस्ट में पासिंग मार्क्स 15 मार्क्स हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ पैनल ऑफ ए सिलेक्शन। किसी भी पैनल की जो करेंसी है वो 2 साल है। आगे चलते हैं। इन एमएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी इज इट नेसेसरी टू नॉमिनेट 1 रिजर्व कम्युनिटी मेंबर। नो, यानी कि एमएसीपी के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बनती है उसमें रिजर्व कम्युनिटी के अधिकारी का नामांकन होना जरूरी नहीं है। ग्रुप बी का जो सिलेक्शन होता है उसमें कितनी ऐसी एंटीसिपेटेड वैकेंसी काउंट की जाती है, वो तो मैंने बताया था कर्मचारियों के सिलेक्शन के मामले में। ये है ऑफिसर्स के सिलेक्शन के मामले में जो एंटीसिपेटेड वैकेंसी काउंट की जाती है वो 30 महीने की काउंट की जाती है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स विल बी कार्ड अगेंस्ट 3 वैकेंसी इन प्रोमोटिव कोटा एग्जाम ऑफ ग्रुप बी। 3 के अगेंस्ट में 10 कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। अगर ग्रुप बी का कोई पैनल है तो उसमें कौन अमेंडमेंट कर सकता है, उसमें रेलवे बोर्ड अमेंडमेंट कर सकता है। उसका एक रीजन ये है कि ग्रुप बी का जो पैनल अप्रूविंग अथॉरिटी है वो जीएम होते हैं, तो इसलिए उनसे एक हायर अथॉरिटी यानी कि रेलवे बोर्ड को केस भेजा जाता है किसी भी अमेंडमेंट के लिए। हाउ मेनी पीरियड एंटीसिपेटेड वैकेंसी विल बी काउंटेड फॉर एक्स कैडर पोस्ट। एक्स कैडर पोस्ट के लिए जो एंटीसिपेटेड काउंट की जाती है वो 2 साल की काउंट की जाती है। हाउ मेनी मिनिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ L7, यानी गेट पे 4600 की जो पोस्ट हैं
उसके लिए प्रमोशन के लिए जो बेंचमार्क निर्धारित किया गया है, जो पोस्टें बेंचमार्क के द्वारा भरी जाती हैं, उसके लिए है 8 मार्क्स। 8 मार्क्स होने चाहिए कर्मचारी के, मिनिमम 8 मार्क्स। इससे कम है तब प्रमोशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एंड सीनियरिटी इन जनरल सिलेक्शन। जनरल सिलेक्शन में अलग अलग हेड के अलग अलग मार्क्स होते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के 30 मार्क्स होते हैं, लेकिन सीनियरिटी का कोई मार्क्स नहीं दिया जाता, यानी कि सीनियरिटी का कोई लाभ मेरिट बेस एग्जाम में नहीं होता। Who is empowered to nominate the committee for MACP? MACP की जो कमेटी है उसको नॉमिनेट करने के लिए कौन अधिकार रखते हैं? वह है ADRM या SAG ऑफिसर। नंबर ऑफ मेंबर इन MACP स्क्रीनिंग कमेटी, 2 मेंबर होते हैं जो सीनियर स्केल के होते हैं, और एक चेयरपर्सन होते हैं, वो जे ग्रेड के होते हैं। फ्रॉम विच डेट पोस्ट बेस्ड रोस्टर इज एप्लीकेबल इन प्रमोशन? यह 10/2/95 से पोस्ट बेस्ड रोस्टर की शुरुआत हुई। हाउ मेनी डेज प्री सिलेक्शन कोचिंग शुड बी इम्पार्टेड टू SC ST कैंडिडेट? 2 से 3 सप्ताह की प्री सिलेक्शन कोचिंग दिया जाना जरूरी है। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ ट्रेनिंग फॉर बेस्ट अमंग द फेलियर कैंडिडेट? SC ST जो कम्युनिटी के स्टाफ हैं उनको सिलेक्शन में बेस्ट अमंग द प्रोविजन के स्कीम के तहत पैनल पर रखे जाने का प्रोविजन है, लेकिन उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी है। हाउ मेनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट इन नॉन सेफ्टी कैटेगरी, नॉन सेफ्टी सिलेक्शन? नॉन सेफ्टी सिलेक्शन में उनको 10% की छूट मिलती है, इसलिए 50% अंक लाना जरूरी है, नहीं तो नॉर्मली सिलेक्शन में 60% अंक लाना जरूरी है। ये आगे ये बताया गया है कि रिस्ट्रक्चरिंग और अपग्रेडेशन करते समय क्या रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर JEE इंटरमीडिएट प्रीलिमिनरी कोटा एग्जाम? उसके लिए 47 ईयर्स मैक्सिमम होना जरूरी है, उससे ज़्यादा का अगर रहेंगे तब अप्लाई नहीं कर सकता कैंडिडेट। हाउ मेनी मार्क्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर अपार ग्रेडिंग गुड? अगर अपार की ग्रेडिंग गुड है तो उसके कितने मार्क्स होने चाहिए? 6 मार्क्स होने चाहिए। फ्रॉम विच डेट ACP स्कीम इज स्टार्टेड एंड स्क्रैप्ड? यानी कि ACP स्कीम कब से शुरू हुई और कब वो समाप्त हो गई? तो डेट है 1/10/1999 से शुरू हुई और 30/8/2008 को यह समाप्त हो गई, क्योंकि उसके बाद MACP की स्कीम की शुरुआत हो गई थी, जैसा कि अगले क्वेश्चंस के आंसर में बताया गया है। 1/9/2008 से MACP की शुरुआत हुई। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिल अप द वैकेंसी ऑफ OS लेवल 6? जो LDC 2 कोटे होते हैं OS में, 20% LDC कोटा और 80% प्रमोटी कोटा। जो LDC की पोस्ट भरी जाती है, OS की LDC की पोस्ट भरी जाती है, उसके लिए 5 ईयर्स की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए जूनियर क्लर्क और सीनियर क्लर्क को मिलाकर। अगर कर्मचारी केवल जूनियर क्लर्क है तब उसकी जूनियर क्लर्क में 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। RB नंबर आगे बताया हुआ है। द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर होल्डिंग ए फ्रेश सुटेबिलिटी टेस्ट इज काउंट फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट। यानी कि जो 1 साल का गैप है वो कहाँ से काउंट होगा? जो पिछला वाला रिजल्ट अनाउंस हुआ था उस डेट से काउंट होगा। इफ एनी कैंडिडेट फेल्ड इन सुटेबिलिटी देन आफ्टर हाउ मच टाइम ही मे बी कॉल्ड फॉर सुटेबिलिटी? 6 महीने के बाद उसको सुटेबिलिटी के लिए बुलाया जा सकता है। व्हाट इज द प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड फॉर प्रमोशन ऑफ सीनियर क्लर्क? सीनियर क्लर्क का जब प्रमोशन किया जाता है तब उसके लिए सुटेबिलिटी विद रिटन टेस्ट अनिवार्य है। व्हाट इज द रेजिडेंसी पीरियड फॉर प्रमोशन फ्रॉम लेवल 1 से टेक्नीशियन 3 लेवल 2 के लिए जो सर्विस होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? 2 साल की सेवा होना जरूरी है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर LPG पोस्ट? LPG पोस्ट के सुटेबिलिटी के लिए नीचे वाले कर्मचारी जो सीनियर ALP हैं उनसे भी भरा जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ GM। तो उनको 60
60,000 किलोमीटर एक्चुअल रनिंग उनका होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। मेंबर इन सिलेक्शन बोर्ड शुड बी एटलीस्ट, मतलब किसी भी सिलेक्शन बोर्ड में कितने मेंबर होने चाहिए? 3 मेंबर होने चाहिए और उनमें से एक ऑफिसर रिजर्व कम्युनिटी का होगा। व्हाट इज द करेंसी टाइम टू फिल अप द वैकेंसी थ्रू जीडीसी? बीच बीच में जीडीसी के माध्यम से जो स्कीम है जीडीसी की, वह समय समय पर वह यह स्कीम आगे बढ़ाई जाती है और ये जो अभी चल रही है अब आगे 31/3/2024 तक ये बढ़ा दी गई है। Who is the competent authority for higher grade promotion to SC/ST in Group C when 2 year service criteria may be relaxed to 1 year? यानी कि अगर किसी रिजर्व कम्युनिटी के कर्मचारी की, सॉरी, हाँ, किसी रिजर्व कम्युनिटी के कर्मचारी की 1.25 साल की नौकरी हुई है और जबकि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रमोशन किए जाने के लिए 2 साल की सेवा का होना जरूरी है, तो उस सेवा शर्त को रिलैक्स करने के लिए जो पावर है वो जीएम को है, जनरल मैनेजर सर को पावर है। हाउ मच बिफोर रिटन एग्जाम नोटिफिकेशन शुड बी इशूड? मतलब लिखित परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो कितने दिन पहले निकल जाना चाहिए? 21 दिन पहले। इज बेनिफिट ऑफ एमएससीपी विल बी काउंटेड फॉर अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर? यस, रेलवे क्वार्टर के अलॉटमेंट के लिए भी जो एमएससीपी के अंतर्गत लाभ मिला है कर्मचारी को वह काउंट किया जाएगा। व्हाट इज द बेंचमार्क ऑफ अपार फॉर गिवन द बेनिफिट ऑफ एमएससीपी? वेरी गुड होना चाहिए। पहले गुड से भी हो जाता था लेकिन बाद में चेंज होके अब वेरी गुड होना जरूरी है एमएससीपी का लाभ देने के लिए। हु विल बी द कोडिंग डिकोडिंग ऑफिसर इन सिलेक्शन? सिलेक्शन में कोडिंग डिकोडिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? पर्सनल डिपार्टमेंट का ही ऑफिसर होगा। करेंसी ऑफ पैनल विल बी काउंटेड? जो पैनल की करेंसी है वो कहां से काउंट होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ पैनल, पैनल के अप्रूवल की डेट से काउंट होगी। हाउ मेनी मार्क्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर अपार ग्रेडिंग बिलो एवरेज? यानी कि बिलो एवरेज के मार्क्स कितने प्रेस्क्राइब्ड हैं, कितने माने जाएंगे? 2 मार्क्स माने जाते हैं बिलो एवरेज के। इज बेनिफिट ऑफ एमएससीपी विल बी काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ पास? जैसे कि क्वार्टर के लिए भी एलिजिबिलिटी है एमएससीपी के लिए, उसी तरह से पास के लिए भी एमएससीपी को काउंट किया जाएगा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिटेनिंग द आंसर बुक? यानी कि आंसर बुक को रखने की जो समय सीमा है वो कितनी है? 1 year फ्रॉम इशूइंग ऑफ पैनल और फिनिशिंग द पैनल सब्जेक्ट टू नो लीगल केसेस पेंडिंग? अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तब उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, अगर कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन ऑफ लोको इंस्ट्रक्टर? लोको इंस्ट्रक्टर के सिलेक्शन के लिए कर्मचारियों का, इसमें एक तो एलपीजी, एलपीपी और एलपीएम बैठते हैं, उनको मिनिमम 10 साल की सर्विस होना जरूरी है एज लोको पायलट और मिनिमम या मिनिमम 5 लाख एक्चुअल फुट प्लेट किलोमीटर एज लोको पायलट होने चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स फॉर प्रमोशन फॉर SC/ST कम्युनिटी स्टाफ अगेंस्ट बेस्ट अमंग द फेलियर? अगर कोई रिजर्व कम्युनिटी का स्टाफ बेस्ट अमंग द फेलियर में उसको पैनल पर रखना है तब उस कर्मचारी के 20% और मोर मार्क्स होने जरूरी हैं। 20 मतलब एटलीस्ट 20% मार्क्स होने जरूरी हैं। ए केस ऑफ माइनर पेनल्टी चार्ज शीट SF11 इज पेंडिंग अगेंस्ट ए रेलवे एम्प्लॉई, विल ही बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ एमएससीपी? हाँ, यस, एमएससीपी के लिए वो एलिजिबल होगा, यहां तक कि प्रमोशन के लिए भी एलिजिबल होगा। Who is competent for giving out of 10 promotion from group D to group C और within group C? उसके लिए GM empowered है। How many minimum and maximum marks are prescribed of seniority in selection? Selection में सीनियोरिटी के मिनिमम 12 मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड हैं और मैक्सिमम 20 मार्क्स। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मार्क्स इन टेट टेस्ट फॉर यूआर कैंडिडेट? 36 मार्क्स प्रोफेशनल के लिए चाहिए और 15 मार्क्स ओरल के लिए चाहिए। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम सिलेक्शन रिटर्निंग द एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी
नो एक्शन विल बी टेकन फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम। अगर जैसे मान लो सिलेक्शन में सप्लीमेंट्री एग्जाम कराए जाने का प्रोविजन है और नॉर्मली 4 वीक के अंदर हो जाना चाहिए, आगे मैंने बताया है। अगर रिटन एग्जाम हो जाने के बाद अगर कोई कर्मचारी 6 महीने तक ड्यूटी पर ना आए, तब ऐसी स्थिति में उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम का लाभ नहीं मिलेगा, नहीं बैठ सकता। इफ एन एम्प्लॉय रिटर्न ऑन ड्यूटी आफ्टर 6 मंथ ऑफ इशूइंग द रिजल्ट, तब वह उसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग द रिजल्ट ऑफ टेट टेस्ट? जे ग्रेड ऑफिसर या सीनियर स्किल ऑफिसर, अगर इंडिपेंडेंट इंचार्ज है तब। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सप्लीमेंट्री एग्जाम? नॉर्मली विद इन 4 वीक फ्रॉम मेन सिलेक्शन, मतलब मेन सिलेक्शन से 4 वीक के अंदर हो जाना चाहिए। हु इज एम्पावर्ड फॉर सेकंड सप्लीमेंट्री एग्जाम? डीआरएम या एचओडी। ये कुछ क्वेश्चंस सिलेक्शन सुटेबिलिटी एमएससीपी के बारे में थे। ठीक, नेक्स्ट किसी चैप्टर के ऊपर छोटे क्वेश्चन लेकर मैं शीघ्र ही आऊँगा। धन्यवाद।